आज का विषय मेरा आपके साथ में है नकारात्मक सकारात्मक शक्ति, अच्छाई बुराई, दिन रात, सुख दुख। इस विषय पे मेरा आज विचार आपके सामने साझा कर रहा हूँ। यदि सुख है तो दुख का अनुभव नहीं हो सकता, तो दुख अगर होगा तो सुख का अनुभव नहीं हो सकता। ये प्राकृतिक उस परमपिता परमेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा ने इस प्रकार से ये रचना की है। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ब्रह्म और माया दो प्रकार की शक्ति है। कहते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो ना अस्ति अस्ति ना इति। अस्ति मानी है, ना यानी ना नहीं है क्या है? माया। तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, द्वितीय नास्ति का एक साधारण शब्द में कहते हैं दूसरा कोई नहीं, एक ही ब्रह्म है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्म के भी मंडल में ये नकारात्मक शक्ति विद्यमान है, इसलिए ये नकारात्मक शक्ति, बुराई और भलाई ये सब जुड़ी हुई है। प्रारब्ध से ही, हमारे सनातन से ही इसका प्रादुर्भाव है। मैं इस विषय को लेकर के थोड़ा एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इस समय बहुत से ही ऐसे बाबा हैं, चमत्कारी भी हैं, लोक कल्याण के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन साक्षात श्री हनुमान जी महाराज ने जो है कई धामों में, मैं तो भारतवर्ष की ही बता रहा हूँ, आगे अन्य प्रदेशों में भी कहीं होगा, देशों में भी होंगे प्रभु हनुमान जी महाराज, उनको मैं नहीं अवलोकित जानता हूँ। पर जैसे पहले, सबसे पहले हमारे श्री मेहंदीपुर बालाजी में भगवान हनुमान जी का प्राकट्य हुआ, लोक कल्याण किया, देश विदेश से लोगों का दुख दूर हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ पहले की बजाय अब कार्य में थोड़ा कम लाभ होने लगा, यानी कि जो पहले चमत्कार होता था उसमें चमत्कार में कमी होगी। अब समय की धारा है, समय का प्रारब्ध होता है, क्योंकि लोभ वगैरह जब आ जाता है तो धर्म का जो धर्म का कार्य में न्यूनता आ जाती है, तो कार्य सफल न होने में भी बाधा हो जाती है। ऐसे में मैं आपसे कहूँगा कि धीरेन्द्र शास्त्री, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम बालाजी और सन्यासी बाबा के बारे में जो विचार व्यवस्था की बात है, लोग बहुत से जो है ना बहुत बुराई कर रहे हैं, बहुत बुराई, क्योंकि पहले बता दिया कि नकारात्मक शक्ति, सकारात्मक शक्ति, सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति दोनों में क्या है? वैर है, विरोध है। सकारात्मक शक्ति एक सत्य है, नकारात्मक शक्ति एक असत्य है। तो असत्य और सत्य में तो हमेशा झगड़ा होता ही है। इसी तरह से किसी की भी कोई दुकान या किसी का भी कार्य या किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई है बागेश्वर धाम के बालाजी बाबा के द्वारा। तो मेहंदीपुर बालाजी के बाद में सालासर बालाजी का अवतार हुआ। मेरे भी एक छोटा सा गांव है बैराउंडा, वहाँ पर भी तालाब के बालाजी बाबा हैं, बालते हैं।
खारे तलावला बालाजी बाग में, वो भी जो है ना इसी प्रकार से बालाजी सरकार के धाम में है। तो अब ये जो धाम है, बागेश्वर धाम है, यहाँ पर बालाजी ने अभी लगभग 5 साल से ये प्रागट्य हुआ। लोकांतर देश विदेश में लोगों का लोक कल्याण किया। इसमें चर्चा का विषय बन गया। करोड़ों की संख्या में जनता जो है इकट्ठी होती है। तो सभी जनता तो पागल है नहीं, अब भाई कोई पागल है। अब किसी का काम होता है, किसी को सफलता मिलती है तभी आते हैं, नहीं तो आते नहीं। तो लोग जो है ना, कोई जादूगर जो है ना, अभी मैंने एक वीडियो देखा था, अलवर के एक जो जादूगर महाराज जी जो है ना, प्रसंग में कह रहे थे कि ये ढोंग है, ये चमत्कार है, ये कोई शक्ति नहीं है, ऐसी दिव्य शक्ति नहीं हो सकती है। मैं कहूँगा इदम सत्यम उदम सत्यम, ये भी सत्य है और वो भी सत्य है। यदि कोई भी तपस्या करके, जप की साधना करके और किसी के द्वारा शक्तिपात हो जाने के पश्चात यदि लोक कल्याण के लिए जो कुछ करता है तो यह सत्य है। लेकिन बुराई जो होती है ये भी सत्य है। जिसको जाना नहीं, पहचाना नहीं और कह दिया भाई ये ढोंग है, चमत्कार है, ये कुछ नहीं। हम कहेंगे कि भाई ठीक है, आप में भी चमत्कार है, तो आपने भी जो कोई ऐसा कोई चमत्कार किया होगा, जादूगर साहब जी अलवर वाले, आपने भी कोई चमत्कार किया होगा, लोगों का भला हुआ होगा, तो हम भी आपके पास आ जाते हैं, हमारा ही भला हो। क्यों? हम अंधविश्वास में नहीं हैं। हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन समझदार हैं। लेकिन जो है ये बात है कि जहाँ जिसको कुछ फ़ायदा होता है, जहाँ कुछ भला होता है, जो लोक कल्याण होता है, उसमें जो है किसी प्रकार की कोई जगह नहीं होती कि निंदा स्तुति या बुराई भलाई की। ये मैं कहता हूँ कि यदि कोई भी साधना करके उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं, या पूर्वत किसी भी उनके परिवार में, जैसे वो उनके दादाजी थे, दादाजी ने शक्तिपात किया इन पर, और इनको जो है ना बालाजी महाराज की कृपा होगी। उसके साथ जो है ना वो स्वयं जो दादाजी सन्यासी थे और उनकी भी कृपा होगी, और अनेकों शक्तियाँ का संचालन होकर के लोक कल्याण हो रहा है। बहुत से कहते हैं कि वो केवल मात्र बताते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। विश्वासम फलदायकम, जिसको दृढ़ निश्चय ये विश्वास है तो उसको जो है ना उसे फ़ायदा होता है, उसको फल प्राप्त होता है। तो मैं ये कहूँगा कि अपना अपना काम करें। धीरेन्द्र शास्त्री जी अब जो है बागेश्वर धाम ने तो किसी को मना नहीं किया कि भाई तुम दरबार मत में लगाओ, तुम्हारी जो भक्तजन जो है ना तुमसे दूर हो रहे हैं, कि या संसार का जो है ना ये भाई तुम कोई काम मत करो हैं, या वो सब ढोंग कर रहे हैं। किसी को उनके परिवार में ही जो है ना कुछ लोग उनसे चिढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भी दरबार लगाते हैं, हमारा भी है, ये हमारा था लेकिन इन्होंने जबरदस्ती ले लिया। ये को क्या बात, तुम्हें लगाओ दरबार, तुम्हें लोग कल्याण करो ना, किसने मना किया। इसलिए मेरे समस्त भारतवासियों से मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि किसी भी प्रकार से अपना अपना काम करो। इस बुराई में कुछ नहीं रखा है। जब तक का जिसका जो समय होता है उस समय तक लोक कल्याण होता है। तो जब तक इनका समय दिया गया है लोक कल्याण करने दो। ये मैं नितांत सत्य कहता हूँ कि जब हनुमान जी महाराज जो है ना ब्रह्मचारी हैं, और ब्रह्मचारी जब होते हैं उन्हीं से प्रसन्न होकर के उन्हीं से ही इस प्रकार की दिव्य शक्तियों में से जो सबका भला करते हैं। हनुमान जी साक्षात जो है इसमें चिरंजीवी है, हमारी चक्षु नहीं देख सकती हैं। हम मोह माया पाप कपट छल छिद्र से भरे हुए, निंदा स्तुति में भरे हुए, अच्छे आदमी की बुराई और बुरे आदमी में सम्मिलित, ऐसे ये संसारी हैं।
तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, पुरुष, महापुरुष, दिव्य पुरुष। तो पुरुषों में तीन संज्ञा होती है, राजसी, तामसिक और सात्विक। सात्विक जो पुरुष होते हैं उनको इनसे कोई मतलब भी नहीं होता है, भाई जो कुछ वो भी सही है, ये भी सही है, हम अपना काम करें और वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तामसिक में ये है कि अपना काम तो छोड़ देंगे और दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे की टांग खींचेंगे, दूसरा का मारने की कोशिश करेंगे, उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे वो अच्छा ही काम हो रहा है ना। तामसिक यह है कि वो बिगाड़ भी सकते हैं, लेकिन उससे चिढ़ जाते हैं और फिर उसकी बुराई करेंगे, गाली गलौज करेंगे, उसका कहीं जो है ना रास्ता को बंद करेंगे। ये तामसिक की होती है, ये राशि की होती है। तो इसी प्रकार लेकिन महापुरुष और दिव्य पुरुष में ये एक ही गुण होता है, कौन सा? सात्विक। तो इस तरह से मेरा निवेदन है सबसे, जो भारतवासी, मेरे जितने भी भारतवासी का संसार के सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो जो कोई धार्मिक, अच्छा आध्यात्मिक और लोक कल्याण हो रहा है उसको करने दीजिए, उसमें कोई प्रकार की टांग न खींचें, न उनका कोई बुराई करें, इससे कुछ नहीं होगा। ये जो है आप तो जानते हैं अध्यात्म वर्ग में शास्त्रों में वर्णन है, कोई किसी की बुराई करता है वो जो है न कहीं अपना दुरित कर रहा है, वो पाप कर रहा है, और वो पाप जो है ना आगे चल करके उसको दुख देगा। तो क्यों पाप में क्यों पड़े भाई? बहुत अच्छा है, जब ये हो रहा है तो बहुत अच्छा है। या तो उसको जानो, और जानते नहीं हो तो फिर बिगड़ जाने ही है अपने आप ही। जो है ना कभी वहाँ गए, उनके पास धाम में गए और उनका वो चमत्कार या कोई भला जो अच्छा काम देखा भी नहीं, जानकारी भी नहीं, और बुराई। इसलिए मेरा अनुरोध है, मेरे कोई किसी से कोई बैर नहीं है, मैं कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन यही है कि किसी का कोई लोक कल्याण अगर हो रहा है तो उसमें अच्छा आप नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, अपना काम करो, अपने आप में जो है अपनी जो भी अच्छाई है भाई, भगवान से ये प्रार्थना करो भाई लोक कल्याण इस प्रकार से जो है ये भाग्येश्वर धाम में होता रहे, और हम पर भी ऐसी भाग्येश्वर धाम वाला जी हम पर कृपा करें, ताकि जो है ना हमारा भी मंगल हो। मैं यही इसी साथ में ये वीडियो का समापन करता हूँ। ओम शांति।